नमस्ते। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 5वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा इकाई दूसरी का अगला पाठ क्रमांक 8 बीज है और आज हम बीज इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का मुखर वाचन करेंगे। बच्चों, मुखर वाचन यानी मैं इस पाठ को पढ़ रही हूँ, आप सबको इस पाठ को बड़े ही ध्यान से सुनना है। बच्चों, अगर हमें श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता अच्छी होती है तो हमें वाचन क्षमता भी अच्छी तरह से विकसित होती है। यानी कि अगर आप ध्यान लगाकर किसी भी बात को सुनते हो तो उस अक्षर को कैसे पढ़ा जाता है, उस शब्द का उच्चार कैसे होता है, उस वाक्य में विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इन सभी को ध्यान में रखते हुए समझदारी के साथ उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ समझकर हम इस पाठ को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। अतः आप सबसे मैं नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने साथ में रखें। जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की अवश्य रखें। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 8 बीज निकालेंगे और इस पाठ को अगर आपको सहजता से निकालना है तो आप पाठ्य पुस्तक का इकाई दूसरी का पृष्ठ क्रमांक 37 निकालिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ इस पाठ का मुखर वाचन। आपको ध्यान से इस पाठ को सुनना है और समझना है। चलो बच्चों, आप सबने अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 37 पाठ क्रमांक 8 बीज निकाल दिया होगा। ये उम्मीद के साथ पाठ का मुखर वाचन शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगे। तब बीज बोला, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। मैं इस कविता की पंक्तियों को फिर से दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कॉम्पले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कॉम्पल ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी ये सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा,
वो छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। बच्चों, मैंने आपके सामने पाठ क्रमांक 8 बीज का मुखर वाचन किया। आप सभी ने ध्यान से इस पाठ को सुना होगा। अतः उम्मीद रखती हूँ आप सब इस पाठ का मौन वाचन अवश्य करोगे। आओ बच्चों, अब इस पाठ को हम समझ। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज की बात सुनकर चिड़िया ची ची करती उड़ गई। बच्चों, आपको भी ध्यान से इस पाठ को पढ़ना है। आपको एक से अधिक बार पाठ वाचन का सराव करना होगा। आपके सामने आ रहा यह परिच्छेद आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। लो, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, कुछ दिनों के बाद पानी बरसा, यानी कि बारिश हुई। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोंपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोंपल ने कहा, क्या कहा होगा? आप अनुमान लगा सकते हो? ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बीज की बात सुनकर बकरी मैं करती वहां से चली गई। बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? देखो, छोटा सा बीज था। तब चिड़िया आई थी। चिड़िया उसे खाना चाहती थी, लेकिन बीज ने उसे रोक दिया। बाद में आना ऐसा कहा। चिड़िया ने ये बात मान ली। कुछ दिनों बाद बकरी आई। बकरी भी कोंपले खाना चाहती थी, लेकिन उसे भी बीज ने रोक दिया, क्योंकि बीज एकदम छोटा था। तब चिड़िया ने उसे नहीं खाया, इसलिए वह जमीन में रहा। जमीन में रहकर उस बीज में से विकास की अवस्था का आरंभ हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? नदी किनारे जो बीज पड़ा था उसे पानी और धूप मिली और बीज में से अंकुर फूटा। अंकुर फूटने पर छोटी छोटी नई कोमल पत्तियां आई और यही पत्तियां खाने को बकरी का मन कर रहा था। बकरी के मुंह में पानी भर आया था, यानी कि उसे वो नई कोमल पत्तियां खानी थी। लेकिन बीज ने बकरी को भी रोक दिया। अतः बकरी ने उसकी बात मान ली और वह भी वहां से मैं करती चली गई। फिर आगे क्या हुआ? थोड़े दिनों बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुक जाओ, यानी रुकी रहो, डाल पात होने दो। छोटी छोटी पत्तियां थी, अब उसे डालियां आने दो, अच्छे से पत्ते से हरा भरा है, पेड़ बढ़ जाने दो, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। अब ये बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई
और फिर एक दिन कौन आया? एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तब पेड़ ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। बच्चों, यानी कि छोटे से बीज में से उसे खाद मिला, पानी मिला, धूप मिला और वो छोटा सा बीज बना। बीज बनने के पहले अंकुर में उसका रूपांतर हुआ था, यानी बीज, अंकुर, फिर छोटा सा पौधा और फिर घटादार बड़ा सा पेड़ हमें जो देखने मिलता है उसका निर्माण होता है। पेड़ यानी झाड़। और पेड़ ने कहा कि अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ। और ये सुनकर सब खुश हो गए, यानी कि झाड़ की बात, पेड़ की बातें सुनकर चिड़िया, बकरी, गाय सब खुश हो गए। बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको भी चने आते हैं ना, कड़धान्य के, वो चने लेने हैं। उसे गिल्ली मिट्टी में आपको बोना है। उसे अंकुरित होकर पौधा होने तक आपको उसका निरीक्षण करना है और आपके टीचर के साथ आपको इसे अवश्य साझा करना है। बच्चों, पेड़ हमारी कैसे मदद करता है आप जानते हो? देखो बच्चों, हमने आज बीज में से पेड़ निर्माण की प्रक्रिया को समझा, यानी कि आज हमने हमारा 8वां पाठ रामेश्वर दयाल दुबे लिखित बीज पाठ पढ़ा। आओ अब हम बीज से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है वह देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा बीज अगर उसे हम बोते हैं जमीन में तो छोटा सा पौधा बनता है। इस पौधे से बड़ा सा वृक्ष बनता है। और वृक्षों से हमें क्या लाभ होता है? वृक्ष से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेंजिन, रबर, फाइबर, सिल्क, टैनिन, लैक्टेक्स, बहुत कुछ मिलता है। इतना ही नहीं तो तेल, रंग, फल, फूल, बीज, औषधियाँ, ये सब भी हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और प्रदूषण को दूर करते हैं। बच्चों, पेड़, वृक्ष या झाड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और आप सब तो जानते ही होंगे कि आजकल कोरोना महामारी का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है। और इस महामारी में जिनको भी कोरोना अपनी झपेट में लेता है उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है सांसें लेने में। अगर उन्हें सांसों के लेने के समय ऑक्सीजन कम मिले तो क्या होता है? ऑक्सीजन कम मिलने पर हमारी सांसें लेना दुर्लभ हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और बच्चों, सांस न ले पाने से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं और ऑक्सीजन की मात्रा को परिसर में बरकरार रखें। बच्चों, ऑक्सीजन, इसे प्राणवायु भी इसीलिए कहा जाता है। प्राण हमारे जीवन है और ऑक्सीजन से हमें जीवन दान मिलता है। बच्चों, पेड़ हमें तो फल, फूल, छाया, ठंडी हवा देते हैं। पशु पंखियों के लिए भी आश्रय का काम करते हैं। इसीलिए तो पंछी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। पशु भी पेड़ की छांव में आराम करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने वृक्ष की उपयोगिता देखी। अब हमें वृक्ष कुछ कहना चाहता है, यानी कि वृक्ष हमें सीख देता है। तो आओ जानते हैं हमें क्या सीख मिलती है वृक्ष से। वृक्षों से सबको गले लगाना सीखो। वृक्ष
अपने आसपास आने वाले सभी को अपनाता है, गले लगाता है। पंछी हो तो उसे भी आश्रय देता है और उसकी छांव में बैठने वाले प्राणी पशुओं को भी वो आराम करने की जगह देता है, ठंडी हवा देता है। थका हारा मजदूर या किसान पेड़ की छांव में बैठकर शीतलता पाता है और उसे भी ताजगी महसूस होती है। तो अतः हमें भी पेड़ से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। बच्चों, सेवा भाव और सद्व्यवहार का सबसे व्यवहार करना भी हमें पेड़ पौधे सिखाते हैं। सबकी सेवा करो, हमारे पास जो है उसे बांटना सीखो, बांटने से बढ़ता है। इसीलिए वृक्ष उसके पास जो भी है, हवा, फल, शीतलता, औषधि, जो कुछ भी उसके पास है वो सबको प्रदान करती है। कितनी उपयोगी और परोपकारी है ये। वृक्ष की अपनी नीति है ये, जो मेरा है वह तेरा भी है, यानी हमारे पास जो है वो हमें सबके साथ सद्भावना से बांटने का संदेश और सीख हमें पेड़ पौधे देते हैं। बच्चों, आपने वृक्ष का महत्व समझा, आपने वृक्ष से सीख भी पाली होगी। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि छोटा सा बीज बोने से क्या क्या लाभ होते हैं। अतः आप सब मेरी बात सुनोगे और आप सब अवश्य छोटे छोटे पौधे लगाओगे। और सिर्फ पौधे लगाना जरूरी नहीं है, पौधों का जतन भी करोगे। मुझे उम्मीद है आप सब पौधे लगाओगे, उसका जतन करोगे और बड़ा सा वृक्ष होने तक उसकी देखभाल करोगे ना। मैं जानती हूँ मेरे सारे बच्चे यह कृति अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको और एक कृति करनी है। आप सबको वृक्ष से संबंधित स्लोगन यानी कि अच्छे अच्छे जो विचार है उसे याद करना है, ढूंढ के उसकी एक यादी बनानी है और उसे रोज दोहराना है। मैं आपको कुछ स्लोगन बता रही हूँ, जैसे कि वृक्ष लगाओ देश बचाओ, वृक्ष का जतन आबाद वतन। अब इसको आप दोहराइएगा, वृक्ष का जतन आबाद वतन। वृक्ष का जतन आबाद वतन, वृक्ष का जतन आबाद वतन। बच्चों, इस तरह के स्लोगन आपको भी ढूंढने हैं और इन सब की एक सूची बनाकर इसे याद कर लेना है। आओ और कुछ आपको मैं बताती हूँ। वृक्ष लगाओ प्रदूषण हटाओ, वृक्ष लगाओ प्रदूषण हटाओ। बच्चों, आपको भी इसे दोहराना है। वृक्ष लगाओ प्रदूषण हटाओ, वृक्ष लगाओ प्रदूषण हटाओ। बच्चों, ये हो गई आपकी आज की कृति। आप सबको इसके साथ साथ और एक कृति करनी है। यह कृति है लेखन सराव की। हमने पेड़ के महत्व को समझा, पेड़ हमें क्या देते हैं, हमें उनसे क्या सीख मिलती है, ये सब जाना। अब आपको करना है लेखन कार्य। बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने की प्रक्रिया के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। बच्चों, अब तक हमने पाठ को समझा। इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया जो है वो हमने देखी। बड़े बड़े पेड़ों का जन्म छोटे छोटे बीजों से होता है, इस बात को समझा। पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी है, हमें उनका जतन करना चाहिए
और क्या सीख मिलती है यह भी समझा। आओ अब हम कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं। पात यानी पत्ता, छोटे छोटे पत्ते पेड़ों को आते हैं उसे पात कहते हैं। पात यानी पत्ता। कोम्पल नई कोमल पत्ती, और अंकुर यानी बीज से जन्मा पौधा। रंभाना गाय की बोली, गाय की बोली को रंभाना कहते हैं। काम आना उपयोगी होना। अब हम इस पाठ में आए कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और इन वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ेंगे। मैं वाक्यों को पढ़ रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। अब इस वाक्य को मैं क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर इस प्रकार है। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। बच्चों, आप भी इसी तरह इसे क्रम में याद रखने का सराव करें। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, बीज कहाँ पड़ा था? उत्तर, बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था। दूसरा प्रश्न है, बीज क्या बन गया? उत्तर, बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। प्रश्न क्रमांक 3, पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था? उत्तर है, पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया था। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए? उत्तर है, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। पेड़ की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। बच्चों, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और आपके शिक्षक को भेजने हैं। अब हम कुछ शब्द लेखन का सराव करते हैं। ध्यान से शब्द को सुनिए, देखिए, पढ़िए और फिर लिखने का सराव कीजिए। चिड़िया, अंकुर, रंभाती, तो बच्चों, आप सबको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, पाठ के अंतर्गत आई कृति, स्वाध्याय और जो भी मैंने आपको उपक्रम करने दिए हैं वह सब आपको करने हैं और हो जाने के बाद अपने शिक्षक को जांच करने हेतु भेजने भी है। बच्चों, आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने साथी मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।